नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी राजस्थान की कृषि, तो इसको एक बार फास्टली रिपीट मार देते हैं। कृषि दिवस 11 जुलाई को। इसके बाद में देखा आपने कृषि के प्रकार, खरीफ की फसलें देख चुके हैं। बाजरा हो गई, मक्का हो गई, कपास या बाकी सभी फसलें देख चुके हैं। आज देखते हैं रबी की फसल। नंबर 2 पे आ गई रबी की फसल। रबी की फसल नंबर 2 पे आती है रबी की फसल। खरीफ की फसल देखी। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई के अंदर, कटाई होती है दीपावली की छुट्टियों पे। तो इसकी कटाई होगी होली की छुट्टियों पे। तो दीपावली की छुट्टियां मिलती है खरीफ की फसलें काटने के लिए। तो दीपावली की छुट्टियां मिलती है खरीफ की फसलें काटने के लिए। तो होली की छुट्टियां मिलती है रबी की फसल काटने के लिए। तो इनकी बुआई कब होती है पहले ये देखें। तो इनकी बुआई होती है अक्टूबर सितंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर रबी की फसलों की बुआई होती है। तो कटाई कब होती है? होली की छुट्टियां मिले रबी की फसल काटने खातर, यानी मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इनकी होती है कटाई। बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के अंदर और इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल के अंदर। जैसे खरीफ की फसलों का उपनाम है सियाड़ू, यानी काटने के आधार पर है, वैसे ही रबी की फसलों का उपनाम है काटने के आधार पर उनालू। खरीफ की फसलों को बोला जाता है सियाड़ू, तो रबी की फसल को बोला जाता है उनालू। इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है वो देखें। तो जैसे मेन आ गई गेहूं, जौ, चना, तारामीरा, सरसों, लहसुन, तंबाकू और क्या होगा अफीम, और क्या रह गया, क्या बोलते हैं खरीफ चोचना, और इसके साथ में बोते हैं, और कौन सी जगह इसके साथ में ये बोते हैं। और कोई जो भी चने के साथ बोते हैं वो सब आ जाएगी इसी के अंदर। मेथी होगी जैसे, तो वो सभी इसी रबी की फसलों में आ जाएंगे। तो नंबर 1 पे बात करते हैं हम गेहूं की। नंबर 1 पे बात करते हैं गेहूं की। तो सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में, विशेष सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उपयोग, यानी खाने खाते आप सारों ज्यादा जो भी फसला है, चावल होगी, बाजरी होगी, सारों ज्यादा खाइए गेहूं में। बाद में नंबर आवे बाजरी को, बाद में नंबर आवे मक्का को, बाद में नंबर आवे चावल को। तो सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल होगी गेहूं। अगर आप बात करें गेहूं की, तो यह भारत के अंदर देखा तो सर्वाधिक वो ये है यूपी। भारत में नंबर 1 पर है यूपी। यूपी का फर्स्ट स्थान है। अच्छे खासे मैदान है, अच्छी खासी नदियां आती है, नदियों द्वारा मैदान है, अच्छी मिट्टी है, अच्छा पानी है, तो वहां पर सर्वाधिक होती है गेहूं। लेकिन अगर वैसे हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो हरियाणा पंजाब में भी अच्छी गेहूं होती है। इसके बाद में देखते हैं कि गेहूं राजस्थान में भी बोते हैं, लेकिन राजस्थान में जो सर्वाधिक गेहूं बोते हैं वो है ट्रिटकम। अगर बात करें राजस्थान में गेहूं की, तो राजस्थान में सर्वाधिक बोलते हैं ट्रिटकम। एक किस्म का नाम है गेहूं की, एक किस्म है ट्रिटकम, यही किस्म बोलते हैं, यानी ट्रिटकम किस्म सर्वाधिक बोई जाती है राजस्थान में। भारत में 1 नंबर पे यूपी, राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक बोई जाती है ट्रिटकम, यानी सर्वाधिक ट्रिटकम की गेहूं की किस्म है जिसको हम राजस्थान में बोते हैं। अब बात करें कि किसमें गेहूं की किस्मों की बात करें, तो इसमें आ जाती है राज 3765, सोनालिका, सोनालिका, और इसके अंदर देखें तो कल्याण, कोहिनूर, ये सभी आ गई गेहूं की किस्में। राज 3575,
राज 3775, कल्याण, सोना, सोनालिका और ये आ गई कोहिनूर, ये आ गई सभी गेहूं की किस्में। जैसे टेटकम होगी और भी कुछ किस्में, लेकिन ये मुख्य मुख्य किस्में आपको बता दी। इसके बाद में बात करें, इसके अंदर एक रोग हो जाता है, गेहूं के अंदर एक रोग हो जाता है जिसका नाम है रत्ना। जैसे रतवा या इसके अंदर एक चेपा नाम का रोग हो जाता है, जैसे चिपचिपा से हो जाती है इनकी बालियां, तो इसी को बोला जाता है रत्ना या चेपा। ये गेहूं के अंदर हो जाता है। गेहूं में प्रति हेक्टेयर अगर बात करें विश्व की, तो प्रति हेक्टेयर में फर्स्ट स्थान है जर्मनी का, पहला स्थान है जर्मनी का। विश्व में प्रति हेक्टेयर में पहला स्थान जर्मनी का है। और भारत में प्रति हेक्टेयर में पहले बता चुका हूं पंजाब का स्थान है। और वैसे अगर देखें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादित होती है भारत में तो यूपी में, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर जगह के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक गेहूं होती है पंजाब के अंदर। इसके बाद में हरियाणा का नंबर आता है। इसके बाद में देखें तो राजस्थान में 2019 में राजस्थान में देखें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं हुई थी। जैसे 2019 के आंकड़े देखें तो हनुमानगढ़ और अलवर में हुई थी सर्वाधिक गेहूं। 2019 में राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं हुई थी हनुमानगढ़ प्लस अलवर के अंदर। वैसे हनुमानगढ़, गंगानगर में सर्वाधिक फसलें होती है। एक तो यहाँ की मिट्टी बढ़िया है, दूसरी यहाँ पर नहर है इंदिरा गांधी, तीसरी यहाँ पर क्या है गंगा नदी भी है, तो पानी की समस्या भी नहीं है यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर में। और यहाँ की मिट्टी बढ़िया है, तो यहाँ पे सभी फसलें सर्वाधिक होती है। जैसे सरसों हो गई, चना हो गया, चना 4 स्टेटों में होता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो यहाँ पर सर्वाधिक फसलें यहाँ पे होती है राजस्थान में। तो 2019 में राजस्थान में बात करें तो फसलें गेहूं हुई थी हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर। और वैसे राजस्थान में बोई जाती है, जहां पर सिंचाई होती है वहां पर सभी जगह गेहूं बोई जाती है। मेन हो गया हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, भरतपुर। अगर बात करें राजस्थान में गंगा यमुना के मैदान स्थित है, तो ये गंगा यमुना के मैदान स्थित है अलवर, भरतपुर के अंदर, ये थोड़ा ध्यान कर देना। तो ये थी अपनी गेहूं, ये थी गेहूं। सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है इसका। ये अपनी गेहूं सर्वाधिक फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक यूपी प्रति हेक्टेयर, पंजाब विश्व में देखे प्रति हेक्टेयर, तो जर्मनी, राजस्थान में ट्रीटकम किस्म की बोई जाती है। और इसके बाद में राजस्थान सर्वाधिक 2019 है, इसके आते हैं हनुमानगढ़ और अलवर के अंदर। इसके बाद में गेहूं आ गई, तो इसके साथ ही नाम आता है गेहूं जौ। तो जौ को भी देख लेते हैं, जौ की कोई बात नहीं, सिर्फ 2 ही बातें हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। हाँ, गेहूं की एक किस्में याद जरूर कर लेना, राज 3775, कोहिनूर, सोना, सोनालिका, कल्याण, ये इसकी कुछ किस्में हैं, ये याद कर लेना। इसके बाद में नंबर 2 पे आती है जौ। जौ एक खाद्यान्न फसल है, जो भी एक खाद्यान्न फसल है, इससे बोला जाता है गरीब का खाद्यान्न, गरीब का खाद्यान्न। जैसे मक्का को बोला जाता है अनाजों की रानी, जौ को बोला जाता है खाद्यान्न, गरीब का खाद्यान्न। मूंगफली को बोला जाता है गरीब का बिदाम। वैसे ये उतना महंगे, ये याद कर लेना। जौ की किस्में जैसे जौ, जैसे ज्योति, इसकी कुछ किस्में हैं वो याद करनी है और कुछ बात नहीं है। तो जौ की किस्में होगी ज्योति, राजकिरण और ज्योति, राजकिरण और कोलवा, ये इसकी कुछ किस्में हैं। ज्योति, राजकिरण और कोलवा राजस्थान में यही किस्में बोई जाती है। जो 90% जौ, 90% जौ, जैसे जोर, जैसे जयपुर, जयपुर प्लस अलवर प्लस भरतपुर में होता है। यानी राजस्थान का 90% जो जयपुर, अलवर, भरतपुर में होता है। और अगर बात करें 2019 की, सर्वाधिक हुआ था जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक 1 नंबर पे था जयपुर, नंबर 2 पे था गंगानगर, नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे आ गया था सीकर का स्थान। यानी जयपुर, गंगानगर, सीकर 2019 में। अगर बात करें जौ की, क्या बनाया जाता है? जौ तो वैसे खाद्यान्न में काम लिया जाता है और वैसे इसकी शराब भी बनाई जाती है, जैसे बियर, ये शराब भी बनाई जाती है इसकी। वर्तमान में पहले बनती थी इसकी जौ से लगभग शराब
बियर बनती थी, लेकिन वर्तमान में जो बनती है वो बियर किस चीजों से बनती है? जो सब्जी मंडी में गली हुई सब्जियां होती है उनसे बनती है बियर। वो कोई शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, पहले बनती थी, जो कि बढ़िया बियर वो लाभदायक होती थी, लेकिन ये आजकल की शराब हानिकारक होती है। लेकिन नाम आता है कि किससे जो से क्या बनता है, तो शराब का नाम इसके अंदर आता है, जो बियर है। इसके बाद में देखें, जो के बाद में देखते हैं तो चना। चना, जौ और गेहूं को मिलाकर तीनों को मिक्स कर दो खाद्यान्न बनाया जाता है, खाने की रोटी बनाई जाती है, उसको बोला जाता है बेजड़। चना, चने की बात करें तो राजस्थान में ओनली फॉर लगभग 4 स्टेटों में होता है, ज्यादातर राजस्थान का 4 ही स्टेटों में होता है। और चने के लिए वर्षा होती है, बारिश होती है, ये सर्दी के अंदर होती है, जो भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं दिसंबर के अंदर होती है, जिसे बोला जाता है सर्दियों के अंदर वाली बारिश को बोला जाता है मावठ। तो मावठ इसके लिए गोल्डन ड्रॉप होती है। मावठ है सर्वाधिक उपयोगी होती है इसके लिए, चने के लिए गोल्डन ड्रॉप है, मावठ को बोला गया है, यानी सर्वाधिक उपयोगी मावठ होती है इसके लिए। इसके अगर कुछ किस्मों की बात करें तो जीएनजी 116, सम्राट और RS 11, ये इसकी कुछ किस्में हैं। जीएनजी 116, सम्राट, RS 11 ये चने की कुछ किस्में हैं। अगर बात करें कि राजस्थान का 48% चना तो सिर्फ 4 जिलों में होता है, 50 मान लो, राजस्थान का 50% चना तो ओनली फॉर 4 जिलों के अंदर ही होता है, बीकानेर प्लस गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ और चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर राजस्थान का 50% चना होता है, ओनली फॉर 4 स्टेटों के अंदर। और अगर बात करें चने की तो चना, जौ और गेहूं को मिलाकर जो खाद्यान्न बनाया जाता है उसे बोला जाता है बेजड़। बेजड़ बेजड़ बोला जाता है चना प्लस जौ प्लस गेहूं, इन तीनों को मिलाकर जो बनाया जाता है इसे बोला जाता है खाद्यान्न। और इसी का दूसरा नाम है गोचन। इसी का दूसरा नाम है गोचन, ये गोचनी बोला जाता है, गोचनी या गोचन। ये है बेजड़। और बेजड़ा बोला जाता है राजस्थान में ओनली फॉर करौली के अंदर एक पान की खेती होती है, राजस्थान के करौली के अंदर पान की खेती होती है, वहां पर उसको बोला जाता है बेजड़ा। ये बेजड़ है वो है बेजड़ा। बेजड़ा करौली के अंदर पान की खेती, पान की खेती। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बेजड़ा क्या है, और वहां पर ऑप्शन दोनों थे, दो चुना गेहूं का मिक्स और एक था करौली के अंदर पान की खेती। तो उसका सही ऑप्शन, सही उत्तर होगा बेजड़ा। तो है करौली के अंदर जो पान की खेती होती है, और बेजड़ हो गया जो चना और गेहूं का मिक्स बनाई गई रोटियां, वो होगी बेजड़, मिक्स अनाज बोल सकते हैं इसको। बात करें चने की 2019 में, तो चना 2019 में पहला स्थान था गंगानगर का, फर्स्ट स्थान, और सेकंड स्थान था बीकानेर का। बीकानेर का दूसरा स्थान, और पहले स्थान था चना, पहले स्थान था गंगानगर, दूसरा स्थान था बीकानेर। तो चना, चने के लिए माउथ गोल्डन ड्रॉप होती है, इसकी कुछ किस्में हैं, जीएनजी 116, सम्राट, RS 11, ये इसकी कुछ किस्में हैं। राजस्थान का 50% चना 4 स्टेटों में होता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। इसके बाद में देखें तो 2019 में सर्वाधिक चना हनुमानगढ़, सर्वाधिक चना हुआ था गंगानगर में, और दूसरा स्थान था बीकानेर का। बेजड़ा बताया गया, जो चना गेहूं और बेजड़ा हो गया करौली के अंदर पान की खेती। इसके बाद में देखते हैं रबी की फसलों में नंबर आता है महत्वपूर्ण फसल तंबाकू। तंबाकू एक पुर्तगाली पौधा है, विदेशी पौधा है, इसे भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। तंबाकू, बात करें तंबाकू की तो तंबाकू लगभग क्या देखिए बता 1508 में 1508 में पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। 1508 में लेकर आए थे पुर्तगाली।
सर्वप्रथम 1508 में पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे तंबाकू, और इस तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी जहांगीर ने, अकबरारो टाबरियो। सर्वप्रथम इसकी खेती प्रारंभ की थी तंबाकू की, और इसी ने सर्वप्रथम इसके ऊपर रोक भी लगाई थी। पुर्तगाली ले गया, एक बाद में अंग्रेज भी ले गया, तो जहांगीर देखो, क्योंकि इस टाइम जहांगीर संधि व्यापार की छूट दे दी थी, तो अंग्रेज ले गए तो उनके भी तंबाकू है उसे बीज के देखो, तो जहांगीर सर्वप्रथम खेती शुरुआत की थी, और इसी ने इसके ऊपर रोक भी लगवाई थी। सबसे पहले इसी ने खेती प्रारंभ की और जहांगीर ने इसके ऊपर रोक लगवा दी थी। इसके बाद में देखे तंबाकू, तो तंबाकू एक अमेरिकन पौधा है, अमेरिकन पौधा है। तो भारत में कैसे है, पुर्तगाली लेकर आए, तंबाकू एक अमेरिकन पौधा है, और तंबाकू की सर्वप्रथम खेती जहांगीर ने प्रारंभ करवाई थी। इसके बाद में देखें तो 2019 में बात करें राजस्थान की, तो 2019 में सर्वप्रथम सर्वाधिक तंबाकू हुआ था अलवर के अंदर, अलवर। इसके बाद में नंबर आता है जालौर का, और फिर आता है झुंझुनू का। अलवर, जालौर, झुंझुनू 2019 में सर्वाधिक। राजस्थान की बात है, राजस्थान में 2019 में सर्वाधिक तंबाकू अलवर के अंदर, इसके बाद में जालौर, झुंझुनू। इतने समझ में आए तो क्या इन बाद में देखा तो तंबाकू को अनुसंधान के अंदर राजस्थान महेंद्री केंद्रीय अनुसंधान संशोधन, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर राजस्थान महेंद्री केंद्रीय शोध संस्थान, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर तंबाकू का शोध संस्थान, राजस्थान के महेंद्री केंद्रीय शोध संस्थान, ये कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद में एक और आती है तंबाकू के साथ अफीम, अफीम का भी नाम आता है। अफीम की कोई बात नहीं है, सिर्फ दो बातें हैं, इसे बोला जाता है काला सोना। वैसे काला सोना पेट्रोलियम को भी बोला जाता है, तो ध्यान कर लेना ऑप्शन में क्या दे रखा है, काला सोना। और इसके कच्चे फलों को बोला जाता है डोडा, कच्चे फलों को बोला जाता है डोडा। अफीम को बोला जाता है काला सोना, इसके कच्चे फलों को बोला जाता है डोडा। और राजस्थान में सर्वाधिक होती है चित्तौड़ के अंदर, यानी चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है। काला सोना, कच्चे फलों को डोडा सर्वाधिक राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी खेती। इससे दूध वगैरह निकलता है, अम्बल वगैरह बनता है, तो इसकी खेती ध्यान रखना पटवारी की देखरेख में होती है। नाप के पूरा नाप तोड़ के खेत दिया जाता है, और पटवारी इसकी देखरेख में खेती होती है। पटवारी की देखरेख में उनसे दूध निकाला जाता है, और इसी की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। ऐसे नहीं होता इसका लाइसेंस बनता है तब होती है अफीम की खेती। तो ध्यान कर लेना, पूरा नाप तोल के खेत दिया जाता है। काला सोना, इसके फलों को डोडा, कच्चे फलों को डोडा, और राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़ के अंदर होती है। इसके बाद में देखते हैं तो 6-7 फसलें होगी रबी की। तिलहन फसलें देखते हैं, तो तिलहन में आ गई तिल हो गई, सरसों हो गई, तिल, सरसों, जिनसे तेल निकलता है वो सभी आ गई तिलहन फसलें। तिलहन फसलें, तिलहन फसलों में नंबर 1 पे आ जाता है तिल। बात करें तिल की, तो तिल एक खरीफ की फसल है, न कि रबी की। ये तिलहन फसलें कभी खरीफ और रबी दोनों में आ जाती है। तो तिल एक खरीफ की फसल है, और राजस्थान में ये किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। और बात करें राजस्थान में, तो पाली प्लस सवाई माधोपुर में सर्वाधिक होता है। बस्ती कोई बात नहीं है, तिलहन एक खरीफ की फसल है, और पाली सवाई माधोपुर में सर्वाधिक होती है। इसके बाद में आती है सरसों। सरसों रबी की फसल है, गेहूं दो तना के साथ बोई जाती है, तो ये एक रबी की फसल है। और अगर बात करें सरसों की, तो सरसों से बनाई जाती है, तो तेल निकल गया, प्लस इससे खल बनाई जाती है। तेल और खल दोनों चीज बनाई जाती है, सरसों से तेल निकल गया, उसके बाद खल बच गई। और सरसों, अगर बात करें भारत में,
तो भारत की 95%, भारत की 95% सरसों राजस्थान में होती है। 95%, हाँ, राजस्थान को बोला जाता है सरसों का प्रदेश। 95 है या यहाँ 95 नहीं है, 80 से 90%। भारत में 80 से 90% सरसों होती है राजस्थान के अंदर। भारत की कुल सरसों से 80 से 90% सरसों राजस्थान में होती है, तो इसीलिए बोला जाता है राजस्थान को सरसों का प्रदेश। सरसों का प्रदेश बोला जाता है राजस्थान को। वैसे अगर आंकड़े देखें तो पिछले 2019 में लगभग 95% सरसों राजस्थान में हुई थी, और वैसे 40% भी हुई थी एक बार। तो लगभग 80 से 90% भारत में सरसों राजस्थान से होती है, और सरसों राजस्थान को बोला जाता है सरसों का प्रदेश। अगर बात करें सरसों की, तो सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंदर। सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंदर। और एक चीज और है यहाँ पर, सरसों का एक तेल होता है इंजन साफ तेल। इंजन साफ तेल ये है भीलवाड़ा के अंदर, नहीं भरतपुर के अंदर, ये भरतपुर के अंदर। तो सरसों अनुसंधान के अंदर सेवर भरतपुर के अंदर, और भरतपुर का ये फेमस तेल है इंजन साफ तेल। ये भी यहाँ का प्रसिद्ध तेल है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान कर लेना। इंजन साफ तेल का प्रसिद्ध है, तो यह है भरतपुर का। इसके बाद में नाम सरसों मंडी की बात करें तो यह आती है सुमेरपुर पाली। सरसों मंडी ये आती है सुमेरपुर पाली। तो इसके अंदर नाम आता है सुमेरपुर पाली का। अलसी इसके बाद में आती है अलसी। अलसी की बात करें, अलसी सर्वाधिक होती है नागौर के अंदर। अलसी होती है नागौर के अंदर। सोयाबीन, सोयाबीन का प्रदेश बोला जाता है ये एमपी को। इसके बाद में नाम आ जाता है सोयाबीन। तो सोयाबीन का प्रदेश बोला जाता है भारत के अंदर एमपी को। एमपी को सोयाबीन का प्रदेश बोला जाता है भारत के अंदर, यानी सर्वाधिक सोयाबीन भारत के अंदर देखें तो एमपी के अंदर होती है। और सोयाबीन अगर राजस्थान में देखें तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये स्थित है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के अंदर। बोरखेड़ा तो बात करते हैं हम सोयाबीन की। तो भारत के अंदर अगर बात करें सोयाबीन की तो सर्वाधिक होता है एमपी के अंदर। एमपी को बोला जाता है सोयाबीन का प्रदेश। इसके बाद में बात करें सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की, अनुसंधान केंद्र ये है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के अंदर। बोरखेड़ा, बांसवाड़ा के अंदर। अब बात आ गई राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक होता है बारा, झालावाड़ और कोटा के अंदर। अगर बात करें राजस्थान में तो ये सर्वाधिक होता है बारा, झालावाड़ और कोटा के अंदर होता है सर्वाधिक सोयाबीन। इसके बाद में आता है महत्वपूर्ण फसल होहोबा या जोजोबा। चलो उसको आगे करेंगे, तो थोड़ा शेयर कर देना, इसको अच्छी लगे कैसा लगा कमेंट कर देना। और अब थोड़ी बहुत ये फसल है तो इसके बाद में कुछ संस्थाएं उनको भी देख लेंगे, जैसे होबा, इसबगोल, मेथी, ये तो कुछ देख के इसके बाद में संस्था आती है राज, रिको, उनको भी देख लेंगे, नाबार्ड। ओके, थैंक यू, बाय।